सभी विद्यार्थियों को श्री कुंज वेरी शेरदास, सभी को राधे राधे। आज हम लोग मैट्रिक्स का जो पहला चरण कल हमने पढ़ा था उसी के आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले एक टाइप आता है मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम बोले तो आयताकार मैट्रिक्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो ये बताओ, देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई और एफ। रेक्टेंगुलर का मतलब ये आयत के आकार की हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं। अब इसकी अच्छा बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है इसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? अरे हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन मैट्रिक्स नहीं पूछा हमने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3 है ना। ठीक है, अगर पूछे कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ इन दिस मैट्रिक्स तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो ये जो आयताकार मैट्रिक्स है इसका मतलब ये है कि इसमें रो की संख्या क्या है? कम है। क्या है? रो की संख्या कम। जो रो है वो क्या है? कम है। और जो कॉलम है क्या? कॉलम 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 की जो संख्या है कॉलम की जो संख्या है वो कितनी है? ज्यादा है। ठीक है, मतलब कॉलम तुम्हारा ज्यादा रहेगा और रो क्या रहेगा? कम रहेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है, तो लिखोगे इसको, क्या करेंगे लिख के इसको, है ना, ऐसे समझते चलो। ठीक है, ठीक है, हाँ लिख लो, नोट करो, डेफिनेशन इसकी नोट कर लो। हमेशा याद रखना कि आयताकार जो अवयव होगी, रेक्टेंगुलर अवयव होगी, उसमें जो रो होगा ना वो बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा कॉलम से। ठीक है ना। लिखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की कड़ी में हम लोग अगले जो अगला पॉइंट है वो पढ़ेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है? रो इनटू कॉलम कोटि का एक ऐसा अवयव जिसमें रो जो है क्या है? कम है। ठीक है ना बेटा, सॉरी रो कम है और कॉलम बड़ा है, वो क्या कहलाएगा? क्षैतिज अवयव कहलाएगा। ठीक है जैसे कि ए इक्वल टू, एग्जाम्पल में देखना जरा, क्या लिख दें? रो क्या रहेगा? कम रहेगा, कॉलम क्या रहेंगे? ज्यादा। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे क्षैतिज। ठीक है, एक आएगा वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट उल्टा इसका होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें ए इक्वल टू, कॉलम क्या होगा? कम रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है बताओ राधा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना है? 3 into 4 है ना। बिल्कुल सही बता रही मानसी। इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? 2 into 4। आ गई ना बात समझ में? इसमें क्या है? रो तुम्हारा क्या है? लेस है ना। और ये क्या है? ग्रेटर है। इसमें लो क्या है? लेस। रो क्या है? लेस। और जो कॉलम है वो क्या है? ग्रेटर। आ गई बात समझ में? कैसे? सही तो है। अच्छा, हाँ रो, रुको रुको एक मिनट, रो कितने हैं? रो ज्यादा है। एक काम करो, रो ज्यादा होना है। 3 है और स्तंभ 2 है। हाँ अब ठीक है। ठीक, देखो 7 8 9, लो देखो 2 हो गए, 2 मैट्रिक्स हो गए। ये ए बराबर है, ये बी के बराबर। आ गई बात समझ में? ये वर्टिकल जो होगा, वर्टिकल में जो रो की संख्या होगी वो ज्यादा होगी, कॉलम क्या होगी? जिसमें 2 एग्जांपल दे दिए। हाँ 2 एग्जांपल दे दिए। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? अगली हेडिंग डालोगे कौन सी? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या फिर क्या? पंक्ति अवयव। पंक्ति।
इसी मैट्रिक्स की कड़ी में आगे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले अब दूसरा चौथा नंबर पॉइंट का पढ़ते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या फिर इसे रो वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें केवल एक ही रो होता है, उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो इंटू वन कोटि का अवयव अर्थात वह अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। देखिए आर इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें रो इंटू कॉलम कितना है, कॉलम कितने, कॉलम है एक। जब कोई भी कॉलम नहीं होते तो उनको 1 लिखा जाएगा, और 0 लिख देंगे तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 0 हो नहीं सकती। ठीक है, अब इसके बाद में स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स। तो देखो 1 इंटू कॉलम कोटि का अवयव अर्थात वह अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। आगे ना बात समझ में आ गई। तो ए इक्वल टू 1 2 3 इंटू 1 इंटू कॉलम, ठीक है ना, देख लो। चलो इसको साफ कर देते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया वो नोट, इसको जो है इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो अगला मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, m इंटू एन मतलब रो इंटू कॉलम कोटि का वह अवयव जिसमें केवल m और n का जो वैल्यू हो वो समान हो, मतलब रो इक्वल टू कॉलम का अगर वैल्यू है वो सेम है तो उसे बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। आ गई मामा समझ में। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देके बता रहे हैं, 2 3 4 3 2 और 2 3 4, अब 5 6 7, अब इसमें देखिए क्या है, 3 इंटू 3 रेंज का है ये, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। आ गई ना बात समझ में सभी को, आ गई ना, साफ कर दें। देखो अगला ये है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में बेटा क्या होता है, मैट्रिक्स के सारे जो विकर्ण होते हैं इधर के या साइड के, ठीक है, वो उनको छोड़ के सारे कंपोनेंट 0 होते हैं। समझो देखो, जैसे a इक्वल टू 4 0 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 2 0, फिर 0 0 3। ये देखो ये जो विकर्ण है इनमें कंपोनेंट हैं लेकिन और सारे जो है वो 0 हैं। आगे बात समझ में। और ये इधर से भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि बी नंबर का देखो, बी नंबर देखो बेटे, 1 2 3, यहाँ 0 0 0 0 0 0। हाँ ये विकर्ण, इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, विकर्ण अवयव। आ गई ना बात समझ में। ये छोटा भी हो सकता है, जैसे कि सी बराबर, देखो इसको ऐसे लिख दो 1 0 0 3, इस ये भी देखो ये भी विकर्ण अवयव कहलाएगा। आ गई ना बात समझ में, इसे बोलते हैं विकर्ण अवयव। फिर अगली हेडिंग लो अदिश अवयव। देखो इसके इसी में अगर हम आपसे कहें कि स्कॉलर मैट्रिक्स क्या होगा, हटा दें इसको, ठीक है। हाँ देखो अगला पॉइंट है स्कॉलर मैट्रिक्स। स्कॉलर स्केलर मैट्रिक्स, स्कॉलर नहीं स्कॉलर, स्केलर बोल, है ना, अदिश अवयव। तो इसमें क्या होता है, देखो भैया इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होगा ना उसमें वो होगा तो विकर्ण मैट्रिक्स, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, स्केलर होंगे, स्केलर होंगे। ये देखो क्या है, ए सेम नहीं, इसमें सेम तो होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो बी नंबर, एक और देख लो एग्जांपल, जैसे कि -4 0 0 -4, इसमें भी ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। आ गई बात समझ में। दूसरी बात आ गई कि यूनिट मैट्रिक्स,
या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हटा दें इसको। देखो क्या है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, इसको बोलते हैं इकाई ऑब्व्यू। ठीक है, ऑब्व्यू, इकाई ऑब्व्यू। देखो जल्दी जल्दी करो, इकाई ऑब्व्यू, या फिर इसको तत्समक ऑब्व्यू कहते हैं, तत्समक ऑब्व्यू बोलते हैं, है ना। तो देखो इधर देखो, इसमें क्या होता है, इधर बेटा देखो, इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, कोई भी कंपोनेंट हो सकता था। इसमें क्या होगा, इसमें ओनली वन होगा, बस सिर्फ वन। तो A इक्वल टू, देखो जरा इसको 1 कर दो यहाँ पे, 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहाँ पर, यहाँ 2 नहीं होगी, 1 ही होगा। हाँ 1 होगा। और सुनो, इसको बेटे I से डिनोट करते हैं, है ना, किससे डिनोट करते हैं, I से। इसका वो कितना है, ऑर्डर कितना है, 3 × 3। ठीक है, अगर तुमसे हम कहें, इधर देखो, अगर हम तुमसे कहें I 4 × 4 बनाओ, कैसे बनाओगे, I 4 × 4, देखो I बन जाएगा, I वाला, देखो I, इसको I से डिनोट करते हैं, देखो बनेगा 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये क्या कहलाएगा, आ गई बात समझ में। ये देखो इसका जो डायगोनल है वो कितना है, 1 है। आ गई ना बात समझ में। फिर आगे आ जाओ, जीरो या नल मैट्रिक्स, नोट कर लो, जीरो या रिक्त जिसे समुच्चय, सॉरी रिक्त मैट्रिक्स बोलते हैं, अव्यू, रिक्त अव्यू, नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स। हटा दें, नोट हो गया ये, हटा दें, अरे बोलो देवियों। देखो क्या आएगा, 0, ठीक है ना, 0, या फिर इसको बेटा क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है ना, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो सारे कंपोनेंट होते हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स के सारे कंपोनेंट, एवरीबडी कंपोनेंट, ठीक है, आर जीरो रहेंगे, ठीक है ना। तो एवरीबडी कंपोनेंट्स आर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। या फिर दूसरा ले लेते हैं, देखो कितना, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। या C बराबर ऐसे कर देते हैं, 0 0 0 0। अच्छा ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओ, हेड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना, या रो मैट्रिक्स। सही तो है भैया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये बताओ। अब ये कॉलम है, लेकिन पता है कॉलम है, लेकिन ये कैसा, अभी जीरो मैट्रिक्स है। आगे बात समझे। अच्छा अब ट्रेंगुलर मैट्रिक्स अब पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये नोट हो गया। लिखो, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में ये 2 टाइप्स की होती हैं, है ना।
कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ये लास्ट टाइप है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखो, लिखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, और फिर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो जरा, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा बेटिया, देखो इधर देखो, ए इक्वल टू, ध्यान से समझना, देखो 2 3 4 5 6 है ना, 7 5 है, ये आएगा 0 0 0। ये देखो अपर एक ट्रायंगुलर बन रहा है, हाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे अपर ट्रायंगुलर मतलब जो नीचे के जो कंपोनेंट है ना, ऊपर की ओर जो बनेगा वो ट्रायंगुलर बनेगा, ठीक है, वो ट्रायंगल बनेगा, ये इस तरीके से त्रिभुज बनेगा, ठीक है, आई बात समझे ना यही। अब दूसरा देखो, जो बी वाला देखो, बी वाला देखो, एक और एग्जांपल दें, देखो 1 0 2 4, ये भी एक ट्रायंगुलर बन रहा है, इनमें कंपोनेंट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, ये क्या आ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें बस नीचे ट्रायंगुलर बनेगा, आगे बात समझ में बेटा, देखो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 और 5, और ये क्या आएगा 6 0 0 0। ये देखो जस्ट उल्टा हो गया, नीचे की तरफ ट्रायंगुलर बनना है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटे इसे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बी बराबर इसमें समझ लो, देखो ये देखो ये, ठीक है ना, ये बन गया, इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगली हेडिंग डालो, कंपैरेबल मैट्रिक्स, लास्ट है बस, टाइम हो जाने दो। देखो एक है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटे, इधर देखो, इनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उनका वो सेम होता है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, है, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का सेम हो तो उसे क्या बोलेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स। जैसे अब बताओ, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, बोलो 2 into 3, इसकी रेंज कितनी, रेंज इसे बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसकी रेंज कितनी 2 into 2, इसकी कितनी है, किसकी किसकी सेम है, इसकी, तो ए बराबर क्या है सी, इनकी कंपेयर की जा सकती है, कंपैरेबल मैट्रिक्स है ना। अभी एक साथ आएंगे तब पता चलेगा। दूसरा लिखो, देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, आप देखो इनको समझो केवल, दैया रे मतलब क्या नाम, देखो इधर a इक्वल टू, बेटा देखो इधर 3 4 5 6 है ना, और b इक्वल टू है, देखना a b 4 6, इस तरीके से। अब इनकी जो रेंज है वो कितनी है बताओ, 2 into 2, इसकी कितनी है 2 into 2, ठीक है ना, सेम है ना। अब अगर ये इनका जो है, अगर ये तुम्हारे कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स हो गए कि नहीं, अगर रेंज हो गई सेम तो कंपैरेबल मैट्रिक्स, तो इनके जो कंपोनेंट है ना ये भी सेम होगा, तो ए का मान इसमें क्या आ जाएगा 3, और बी का मान क्या हो जाएगा, बोलो बात आ गई समझ में, आ गई कि नहीं आ गई। दूसरा एक एग्जांपल हो, देख लो, देखोगे जल, तुम्हें कंधा दिवा दी जाए, कंधा लेना बेटी। देखो इधर b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखो ये c का मान क्या हो जाएगा 2। और इसी तरीके से अगर ये पूछे कि c का इसमें जो ये 6 है, इसका मतलब स्टैंडिंग पोजीशन क्या है इसमें, यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है इस मैट्रिक्स में, तो तुम लोग क्या बोलोगे, a दूसरा कलम दूसरी रो, A to 2, आगे बात समझ में, याद रहेगा कि नहीं रहेगा।
चलो ठीक है, कल मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में, सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी को श्री कुंजारी, श्री अरदास, सभी को राधे राधे। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर।